Assalamu alaikum to everyone. Hope you all are fine. Let us today start one of the chapter in the inorganic part of your chemistry, that's D and F block elements. As the name of chapter indicates, it contains two parts. First part is D block and second part is F block. तो इसमें दो ब्लॉक्स की स्टडी हमें करनी है, पहला ब्लॉक D और दूसरा ब्लॉक F. Now, as far as D and F block elements are considered, before going to this, we should first of all know that how we differentiate elements into different blocks S, P, D and F. जैसे कि आपको पता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनटू फोर ब्लॉक्स, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक. ये जो डिवीजन है पीरियोडिक टेबल का इनटू फोर ब्लॉक्स, इट इज बेस्ड ऑन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होगा या जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, ये किस सबशेल में एंटर होगा. वी नो दैट वी हैव फोर सबशेल्स, S, P, D and F. लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में ऐड होगा, किस सबशेल में एंटर होगा, उस बेसिस पे पीरियोडिक टेबल का जो डिवीजन है दैट्स इनटू फोर ब्लॉक्स, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक. सो फर्स्ट बेसिस इज लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जाएगा. इन एडिशन टू दिस एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, शेल कौन सी है, पहले सबशेल एंड नंबर सेकंड शेल कौन सी है. सो दो चीज पे बेस्ड है. फर्स्ट इट इज बेस्ड ऑन L, दैट्स azimuthal quantum number, एंड सेकंड इट्स बेस्ड ऑन N. लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जाएगा, is it S, is it P, is it D or is it F. And second point is N, that's principal quantum number, यानी किस शेल में जाएगा. अगर S सबशेल में जाएगा तो शेल कौन सी होगी, अगर P सबशेल में जाएगा तो शेल कौन सी होगी, अगर D सबशेल में जाएगा तो शेल कौन सी होगी. सिमिलरली अगर F सबशेल में जाएगा तो शेल कौन सी होगी. इस बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम क्लासिफाई करते हैं फोर ब्लॉक्स में, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक. क्लास 11th में आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ये डिवीजन तो पढ़ा होगा. लेट्स हैव क्विक रिकैपिचुलेशन ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक. पहले मैं S ब्लॉक पे जाता हूं. S ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं, दोज एलिमेंट्स जिन एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इन द S सबशेल ऑफ वैलेंस शेल. दो चीजें, फर्स्ट सबशेल कौन सी होनी चाहिए, इट शुड बी S सबशेल, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट इज कि शेल कौन सी होनी चाहिए, दैट्स वैलेंस शेल. जिन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा इन द S सबशेल ऑफ वैलेंस शेल, जिसको हम इंडिकेट कर लेंगे NS से, where S represents S subshell and N represents valence shell. This N indicates N is the representation of valence shell. This is the representation of valence shell. Those elements in which last electron enters into the S subshell of valence shell, that is NS. इन एलिमेंट्स को आप कहोगे S ब्लॉक. Now going to the second, P ब्लॉक. ऑब्वियस सी बात है कि इन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन एंटर तो होगा P सबशेल में. Now question arises, कौन सी शेल, अगेन इट्स वैलेंस शेल. जिन एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा in the P subshell of valence shell, those elements are called as P block elements.
सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ऐसे डिफाइन कर लेंगे, दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into the p subshell of valence shell, that is np, where p obviously p subshell and n again represent करेगा valence shell को. So those elements in which last electron enters into the p subshell of valence shell, they are called as p block elements. Next, d block elements. d block elements किन elements को आप कहोगे? जिन elements में last electron add होगा in the d subshell of penultimate shell. It's not this time valence shell, इस time penultimate shell है. penultimate shell का मतलब है second last, last but one. तो जिन elements में electron enter होगा into the d subshell of penultimate shell, उसको हम represent करते हैं ऐसे n-1d, where d obviously represent करेगा d subshell and n-1 represents last but one और second last, जिसको हम नाम देते हैं penultimate. This is penultimate shell. So d block elements में last electron add होगा in the d subshell of penultimate shell, that's last but one or second last, जो भी आप कहोगे. That's the definition of D block. Now moving to the F block elements. F block elements कौन से होंगे? Obvious सी बात है, तो F subshell में ही enter होगा. Now question arises, F subshell किस shell को belong करता है? F block elements में last electron enter होगा, add होगा in the F subshell of antepenultimate. Antepenultimate मतलब third last. If it is second last, that will be third last. Last but three. That's third last, जिसको हम antepenultimate shell कहेंगे. So those elements in which last electron is added to the F subshell of antepenultimate shell, जिसको आप represent करोगे n-2f, where n-2 represents antepenultimate. This is how you divide the elements of periodic table into 4 different blocks: S block, P block, D block and F block. Quick recapitulation. S block elements are those elements in which last electron is added to the S subshell of valence shell. P block elements are those elements in which a last electron is added to the P subshell of valence shell. D block elements are those elements in which last electron is added to the D subshell of penultimate shell, that's second last. And F block elements are those elements in which last electron is added to the F subshell of antepenultimate shell. ये तो था quick recapitulation of those points that you have already studied in your class 11th. This is S block, P block, D block and F block. Now, हमारा जो चैप्टर है, we had to do the general study of D and F block elements. Majority portion D block element है और थोड़ा सा portion इसमें F block है. तो straight away we are going to start with D block elements. So in order to start D block elements, let us first of all have the introduction about D block elements, how we define D block elements and D block elements की classification क्या है. तो पहले इसमें general introduction लेंगे, उसके बाद इनकी general study हम start कर लेंगे.
So starting with D block elements, जैसे कि अभी हमने definition में लिख दिया, D block elements are those elements in which a last electron is added to the D subshell of penultimate shell. So D block elements, D block elements, those elements in which a last electron is added, to the D subshell of valence shell, to the D subshell of valence shell. और इसकी रिप्रेजेंटेशन जो हमने अभी दी, that is to the D subshell of penultimate shell, to the D subshell of penultimate shell, not valence shell. और इसकी रिप्रेजेंटेशन जो हमने दी, that is n-1d. This is how you define D block elements. Those elements in which लास्ट इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, एंटर होगा टू द डी सबशेल ऑफ पेनल्टिमेट शेल. पेनल्टिमेट जैसे भी मैंने कहा, सेकंड लास्ट और लास्ट बट वन, represented by n-1d, where n-1 represents penultimate shell. Penultimate shell. इस पेनल्टिमेट शेल का मतलब क्या है, इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे. वी हैव गॉट एन एलिमेंट स्कैंडियम. एटॉमिक नंबर ऑफ स्कैंडियम इज 21. अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2. ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2. यहाँ से यहाँ तक दिस इज 18 इलेक्ट्रॉन्स, और ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगी आर्गॉन की, नोबल गैस. I will write argon. Then we have 4s there. 4s is completely filled. जो 21st इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, 21st इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन, वो ऐड होता है टू 3d. That's why we have there 3d1. तो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया है, एंटर किया है, वो एंटर हुआ है इन 3d. That has been added to 3d. इसकी जो outermost shell है, that's 4, because it has got 4th shell as the valence shell, and obviously third shell होगा valence shell -1, जिसको हम penultimate कहेंगे. तो आर्गॉन के लिए valence shell, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, n रिप्रेजेंट करेगा valence shell को. स्कैंडियम के केस में वैलेंस शेल यानी n का वैल्यू है 4, बिकॉज 4 शेल इज द वैलेंस शेल. तो ऑब्वियसली जो n-1 होगा, दैट्स ऑब्वियसली 3, जिसको हम पेनल्टिमेट शेल कहेंगे. सो दिस इज पेनल्टिमेट, एंड दिस इज वैलेंस शेल. This is how you understand the meaning of penultimate shell. तो स्कैंडियम के केस में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, 21st इलेक्ट्रॉन, that does not
enter into the valence shell, that enters into the penultimate shell and in the D subshell. That's how you classify this element as the D block element. So this is definition of D block element along with one of the example, that's scandium. Similarly, अगर मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, स्कैंडियम के बाद एक और एलिमेंट आता है जिसका नाम है टाइटेनियम। स्कैंडियम के बाद दूसरा एलिमेंट आता है टाइटेनियम। अगर मैं टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर लूं, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है 22। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अब मैं ये यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखने वाला हूं, इसके बदले हम आर्गॉन लिखेंगे, इट्स आर्गॉन। then 4s2 is already completed, then it is 3d2. look at there, इसमें 3d1 कॉन्फ़िगरेशन, इसमें 3d2। इसका मतलब है जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आया है 22nd इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन 3d में गया है। Again, it is the D subshell but belonging to penultimate shell. That's why you classify this element as D block element. ठीक, तो आगे जाने से पहले फिर से एक और बार अगर हम डेफिनेशन पे जाएंगे, D block elements are those elements in which last electron is added to the D subshell of penultimate shell, that's n-1d। और एग्जाम्पल्स आपके सामने। आगे बढ़ते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? एज पर एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? general electronic configuration of D block elements. General electronic configuration of D block elements. जब भी कोई D block element आप लिखोगे, first of all you write noble gas core। जैसे कि अभी मैंने ऑर्गन लिखा। नोबल गैस कोर के बाहर दो ऑर्बिटल्स आपको लिखने होंगे। पहले n-1d। Now you can understand the meaning of n-1d. That is D subshell or D orbital of penultimate shell, and then you write ns, where ns represents s subshell of valence shell. जैसे कि आपने देखा, if you go to scandium and titanium, this S is completely filled. It contains 2 electrons. इसमें 2 electrons हैं। D में minimum कितने electrons और maximum कितने electrons? We will show the range of electrons. Minimum कितने और maximum कितने? n-1d, D में obviously minimum तो 1 होगा और maximum इसमें 10 electrons। n-1d 1 to 10, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ns, in most of the cases s contains 2 electrons, it's completely filled. In most of the cases it contains 2 electrons, but there are some elements जहां पे SD ट्रांजिशन हो सकता है। SD ट्रांजिशन का मतलब ये है, इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम s ऑर्बिटल टू d ऑर्बिटल। इन दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल्स बहुत क्लोज होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करता है फ्रॉम s ऑर्बिटल टू d ऑर्बिटल। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, किसी किसी केस में S में 2 के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, एंड इन वन ऑफ द केस जो आप इंशाल्लाह आगे पढ़ोगे, दैट नेम एलिमेंट नेम इज पैलेडियम, उसमें S में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम से पहले वेनेडियम की बात करूंगा मैं। वेनेडियम के बाद क्रोमियम।
वेनेडियम का एटॉमिक नंबर Z से मैं रिप्रेजेंट कर लूंगा. इट्स एटॉमिक नंबर इज 23, इट्स एटॉमिक नंबर इज 24. एटॉमिक नंबर 23, एटॉमिक नंबर 24. वेनेडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट्स आर्गॉन, एटॉमिक नंबर 18. अभी मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है. 4s इज कंप्लीटली फिल्ड, तो हो गए 20 इलेक्ट्रॉन्स. फिर जो 3 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो 3d3 होगा. दिस इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेनेडियम. नाउ इसके बाद क्रोमियम आ जाता है. तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इस बेसिस पे लिखेंगे, 24th electron that should obviously go to the 3d, so its configuration should have been 3d4 4s2. but you may be knowing this, क्लास 11th में पढ़ा होगा. इसमें कॉन्फ़िगरेशन 3d4 नहीं होती है, 4s2 नहीं होती है. इसकी जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज इनकरेक्ट. इसकी जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन है आर्गॉन 3d5 4s1. The configuration should have been 3d4 4s2, but the configuration is 3d5 4s1. ऐसा क्यों हो रहा है? अभी मैंने आपसे कहा S और D के बीच में जो एनर्जी गैप है दैट्स नेग्लिजिबल. इस वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करता है फ्रॉम S to D. और यहां पे क्यों मूव कर रहा है? बिकॉज D5 कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल. ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है. स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम 4s to 3d. इनके एनर्जी लेवल्स क्लोज है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करता है फ्रॉम 4s to 3d एंड हेंस इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 3d5 4s1. ये चीज आपने पढ़ी भी होगी, बट यहां पे जो मुझे दिखाना है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नॉर्मली मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स, ये जो ns होगा इट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. बट इन सम केसेस, जैसे कि आपने देखा क्रोमियम में 4s1 है, और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कॉपर एक और एलिमेंट है जहां पे 4s1 बनेगा. तो कहीं कहीं पे ये 1 भी हो सकता है. मेजॉरिटी केसेस में 2, कहीं कहीं पे 1 भी है. बट देयर इज 1 एलिमेंट इन D ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल्स जहां पे कॉन्फ़िगरेशन न तो 2 है न तो 1 है, इट इज 0. द रीजन सिंपल, SD ट्रांजिशंस की वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करता है फ्रॉम ns to n-1d. सो आई विल राइट इट इज ns 0 to 2. 1 एलिमेंट पैलेडियम जहां पे ns 0 होगा. क्रोमियम जहां पे अभी आपने देखा ns1. कॉपर जहां पे आपने देखा ns1. बट मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स, बाकी जो एलिमेंट्स है उनमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वहां पे मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स में जो कॉन्फ़िगरेशन ns की होगी दैट इज ns2. मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स में s ऑर्बिटल या s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बट देयर आर फ्यू एलिमेंट्स जैसे क्रोमियम एंड कॉपर, आपको पता होगा वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन. And palladium is the only 1 element in D block which contains ns0 configuration. इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं. That's why in general we write the configuration as ns0 to 2. So this is a general electronic configuration of D block elements. That is noble gas core पहले, फिर n-1d D subshell of or d orbitals of penultimate shell, minimum 1 electrons, maximum 10 electrons. Then ns, s subshell of valence shell 0 to 2. This is general electronic configuration of D block elements. आगे बढ़ते हैं. Number of groups in D block. D block में कितने ग्रुप्स हैं? Number of groups in D block. Number of groups
इन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने ग्रुप्स हैं? किसी भी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं वो डिपेंड करेगा उस सबशेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। The number of groups in any block is equal to the number of maximum electrons that can be accommodated in the given subshell. S block में कितने ग्रुप्स, P block में कितने ग्रुप्स, D block में कितने ग्रुप्स, and F block is a rare case, that's exceptional case, leaving that aside. S block में, P block में और D block में कितने ग्रुप्स हो गए, नंबर ऑफ ग्रुप्स, वो किस पे डिपेंड करता है? दैट्स एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेटेड इन दैट सबशेल। एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जो एकोमोडेट हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। S subshell contains only one orbital and we know that one orbital contains maximum of 2 electrons, तो इसमें maximum 2 electrons आ जाएंगे। P subshell contains 3 orbitals that you know, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर इसके पास 3 ऑर्बिटल है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 6 आएगा। सिमिलरली D सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, the number of that electrons, the number of that orbitals, और D सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है, that are 5, और 5 ऑर्बिटल्स में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो गए that will be 10 इलेक्ट्रॉन्स। S सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2, ऑर्बिटल 1, इलेक्ट्रॉन्स 2। P सबशेल में ऑर्बिटल्स 3, इलेक्ट्रॉन्स 6। D सबशेल में ऑर्बिटल्स 5 और इलेक्ट्रॉन्स 10। Number of the groups in any block is equal to the maximum number of electrons present in that subshell. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, so number of groups बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10। So I will say in general, number of groups in any block, किसी भी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स मैक्सिमम हो सकते हैं, that is exactly equal to the number of electrons in that subshell. In that subshell, उस सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? जैसे कि मैंने कहा S सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ग्रुप्स 2 आएंगे। P सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स तो 6 ग्रुप्स आ जाएंगे। D सबशेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स तो 10 ग्रुप्स आ जाएंगे। इस वक्त हमारा जो कंसर्न है, आवर कंसर्न इज नंबर ऑफ ग्रुप्स इन D ब्लॉक एलिमेंट्स। D ब्लॉक एलिमेंट में कितने ग्रुप्स आ जाएंगे? ऑब्वियसली दैट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है तो ऑब्वियसली द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन D ब्लॉक इज इक्वल टू 10। इसमें 10 ग्रुप्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ये कौन से ग्रुप्स हो गए? वी नो दैट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 18 ग्रुप्स। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 S ब्लॉक, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 or simply 13 to 18 P block, and last D block group number 3 to group number 12, ये आ जाएंगे D ब्लॉक में। अब F ब्लॉक कहाँ होगा वो इंशाल्लाह जब हम F ब्लॉक स्टडी करेंगे वहाँ इसका डिस्कशन कर लेंगे। तो D ब्लॉक में 10 ग्रुप्स है, और वो कौन से ग्रुप्स है? दैट विल बी ग्रुप नंबर 3 to 12। ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक जितने भी ग्रुप्स आ जाएंगे वो ग्रुप्स हो गए D ब्लॉक एलिमेंट्स में, 3, 4, 5, 6 up to 12। दिस इज द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन D ब्लॉक, और कौन से ग्रुप्स D ब्लॉक में हो गए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप नंबर। प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप नंबर।
अगर कभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट की मिलेगी, आपको बताना होगा इसका ग्रुप नंबर क्या होगा और इसका पीरियड नंबर क्या होगा। आसान तरीका समझने का है, हाउ कैन यू प्रेडिक्ट द ग्रुप नंबर ऑफ एनी डी ब्लॉक एलिमेंट। लेट मी राइट सम एग्जांपल्स है किस तरीके से आप किसी भी डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकाल सकते हो। प्रेडिक्शन ऑफ द ग्रुप नंबर। The group number of any D block element is simply equal to n minus 1d electrons plus ns electrons। आप कॉन्फ़िगरेशन चेक कर ले, जो ही आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी चेक कर ले, उसके बाद आप देखोगे कि n-1d में कितने इलेक्ट्रॉन्स और ns में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। उन इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐड कर लोगे एंड यू विल गेट ए नंबर। दैट नंबर विल बी द ग्रुप नंबर ऑफ दैट एलिमेंट इफ दैट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। तो करना क्या है, सिंपल। अभी मैं एग्जाम्पल से इसको इलस्ट्रेट कर लेता हूं। n-1d जो ऑर्बिटल है या सबशेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स और ns में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इन दो नंबर्स को आप ऐड करोगे, यू विल गेट अ नंबर एंड दैट नंबर विल बी द ग्रुप नंबर ऑफ डी ब्लॉक। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी मैंने लिखा था क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, Z is equal to 24। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट्स आर्गॉन 3d5 4s1, आर्गॉन 3d5 4s1। ठीक है, एक और एलिमेंट लिखेंगे आयरन एटॉमिक नंबर 26, कॉन्फ़िगरेशन है आर्गॉन 3d6 4s2। One more element, copper, atomic number 29। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट्स आर्गॉन 3d9 4s1, 3d10 सॉरी, it's 3d10 4s1। Then we'll write one more element, zinc, atomic number 30, configuration argon 3d10 4s2। ये कुछ रेफरेंस एलिमेंट मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लिखे। इनका ग्रुप नंबर प्रोडक्ट कैसे कर लेंगे। लेट मी गो टू द फर्स्ट वन। As far as the given formula is considered, it's n-1d electrons plus ns electrons। n-1 में कितने, n-1d में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्लस ns में कितने इलेक्ट्रॉन्स, उनको ऐड कर लोगे। Look at there, n-1d में 5 और ns में 1, तो ऑब्वियसली इसका जो ग्रुप नंबर होगा दैट विल बी 5 + 1 दैट 6। तो इसका ग्रुप नंबर 6 होगा। आसान है। Similarly, go to the second one, n-1d में 6 है और ns में 2 है, तो ग्रुप नंबर इसका होगा 6 + 2 that's obviously 8, ग्रुप नंबर 8। Go to the copper, n-1d में 10 और ns में 1, so इसका जो ग्रुप नंबर होगा that's 10 + 1 = 11, ग्रुप नंबर 11। Again there it's 10 and there's 2, obviously it is 10 + 2 that's equal to 12, तो इसका ग्रुप नंबर जो होगा that's 12। तो ग्रुप नंबर निकालना बिल्कुल आसान है। अगर कॉन्फ़िगरेशन दी जाएगी you can easily पिक द ग्रुप नंबर को। कॉन्फ़िगरेशन से बिल्कुल आसानी से आप ग्रुप नंबर निकाल सकते हो। करना क्या है, सिंपली जो डी में इलेक्ट्रॉन्स और एस में इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको एड अप कर लो, यू विल गेट अ नंबर दैट विल बी द ग्रुप नंबर। दिस इज हाउ यू प्रेडिक्ट द ग्रुप नंबर। एंड वन मोर पॉइंट, हाउ कैन यू प्रेडिक्ट द पीरियड नंबर। पीरियड नंबर किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट का आप कैसे प्रेडिक्ट कर लोगे। हाउ कैन यू प्रेडिक्ट द पीरियड नंबर। पीरियड नंबर का एक यूनिवर्सल रूल है पूरे पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप नंबर निकालने के डिफरेंट फॉर्मूलाज डिफरेंट ब्लॉक्स के लिए। डिफरेंट ब्लॉक्स हैव डिफरेंट फॉर्मूलाज टू प्रेडिक्ट द ग्रुप नंबर, बट टू प्रेडिक्ट द पीरियड नंबर देयर इज अ यूनिवर्सल रूल।
n वैल्यू, यानी n का वैल्यू क्या होगा, वेयर n रिप्रेजेंट्स आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल का नंबर क्या होगा, वही होगा पीरियड नंबर। किसी भी एलिमेंट के लिए पीरियड नंबर, जस्ट चेक द आउटर मोस्ट शेल का वैल्यू, आउटर मोस्ट शेल का वैल्यू जो होगा वही होगा पीरियड नंबर। नाउ गो देयर, इसकी आउटर मोस्ट शेल 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4 और इसकी भी 4। इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स, क्रोमियम, आयरन, कॉपर, जिंक, all the elements belong to period number 4, although their group number is different. Group number is different, but all these elements have period number same, and that period number is equal to 4. ये सारे के सारे period number 4 को belong करते हैं। ठीक, अगर मैं एक और एलिमेंट थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके दूंगा, एक और एलिमेंट, लेट मी राइट वन मोर एलिमेंट देयर। एलिमेंट है इटीरियम, एटॉमिक नंबर 39, कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टॉन 4d1 5s2, 4d1 5s2 डी ब्लॉक एलिमेंट है। कॉन्फ़िगरेशन से आप पहचान सकते हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 4d बट आउटर मोस्ट शेल इज 5, सो n-1d में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। तो इस वाले एलिमेंट का जो पहले ग्रुप नंबर अगर हम निकालेंगे, ग्रुप नंबर, अगेन गो टू दिस ग्रुप नंबर फॉर्मूला, d प्लस s इलेक्ट्रॉन्स, d में 1, s में 2, सो इसका ग्रुप नंबर जो आएगा दैट विल बी 3। पीरियड नंबर अगर निकालना होगा इसका पीरियड नंबर, गो टू इट्स वैलेंस शेल, इसकी वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल ऑब्वियसली 5th शेल है, तो इसका पीरियड नंबर होगा 5। दिस इज हाउ यू प्रेडिक्ट द ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर ऑफ D block elements. This was all about the introduction of D block elements. Let's have quick recapitulation. How can you define D block elements? D block elements, those elements in which last electron is added to the D subshell of penultimate shell, that is n-1d, where n-1 represents penultimate, second last, last but one, जो भी आप कहो। Point number 2, general electronic configuration of D block elements, noble gas core, इसके बाहर 2 orbitals, n-1d and ns. n-1d contains minimum of 1 electrons and maximum of 10, obvious सी बात है, minimum 1 और maximum 10। लेकिन ns का ध्यान रखना है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ns में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दिस इज कंप्लीटली फिल्ड, बट देयर आर फ्यू केसेस जहां पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे कि यहां और यहां आप देख रहे हैं, एंड 1 एलिमेंट इन द D block, दैट्स पैलेडियम, जहां पे S0 है, दैट्स व्हाई वी राइट 0 to 2। दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D block। नाउ उसके बाद नंबर ऑफ ग्रुप्स, किसी भी ब्लॉक में नंबर ऑफ ग्रुप्स किसके बराबर होता है, इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन दैट गिवन सबशेल। उस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो गए, तो D में 5 ऑर्बिटल्स है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 10। और ये ग्रुप्स कहां से कहां तक हो गए, दैट्स ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रुप नंबर की प्रेडिक्शन कैसे कर लोगे आप। इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट ग्रुप नंबर वी हैव द फॉर्मूला n-1d प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को आप एड अप कर लोगे, यू विल गेट द ग्रुप नंबर, एंड पीरियड नंबर इज द वैल्यू ऑफ n, आउटर मोस्ट शेल का वैल्यू क्या है, यू विल गेट द पीरियड नंबर। सो दिस वाज इंट्रोडक्शन अबाउट द D block एलिमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं। D block elements are also called as transition elements. Why they are called as transition elements? If you look at the periodic table, अगर हम periodic table पे जाएंगे, periodic table में D block elements की अगर आप position देखोगे, that position is in between S block and P block elements.
वो जो पोजीशन इनकी है दैट्स बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे यहाँ पे एस ब्लॉक है, यहाँ से पी ब्लॉक है और इनके बीच में यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दिस इज डी ब्लॉक एलिमेंट। You know that S block elements are metals, strongly electropositive metals, and P block में majority non-metals. यहाँ पे strongly metallic character है। D block elements are present in between metals of S block and dominantly non-metals of P block. So D block elements represent a change between highly electropositive elements of S block to highly electronegative elements of P block. S block elements are highly electropositive, metallic character है. P block elements are highly electronegative, non-metallic character है. So D block elements represent a change from highly electropositive nature of S block elements to highly electronegative elements of P block elements. So they represent a change, और जिसको हम transition कहते हैं, they represent a transition or a change from electropositive character of S block elements to electronegative character of P block elements. That's why D block elements are also called as transition elements. They are also called as transition elements. So D block elements are also called as transition elements. Reason, because they represent a change, they represent a transition from highly electropositive S block elements to highly electronegative P block elements. So that's why D block elements are also called as transition elements. So I'm going to write it that there. D block elements are also called as transition elements. D block elements are also called as transition elements, are also called as transition elements because they represent a change, from highly electropositive to highly electronegative elements. Highly electropositive to highly electronegative elements. Highly electronegative elements. एक चेंज रिप्रेजेंट करेंगे. They show a change from highly electropositive to highly electronegative elements. That's why they are called as transition elements. Yeah, you can call also them as transition metals. Now, transition metals की एक particular definition होती है जिससे हम ये बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट है और कौन सा एलिमेंट ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है. It is not necessary that every D block element is a transition element, but it is necessary that every transition element is a D block element. I will support my two statements. I am saying that it's not necessary that every D block element will be a transition element, but it is necessary that every transition is a D block element. ऐसा क्यों है? We have got a particular definition of transition elements. ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है. उस डेफिनेशन को जो एलिमेंट फॉलो करेगा उसी एलिमेंट को आप कहोगे ट्रांजिशन एलिमेंट, और जो उस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेगा उसको आप ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहोगे. सो ट्रांजिशन एलिमेंट किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट को कहने के लिए वी हैव टू सी द डेफिनेशन.
ठीक है। उसके बाद आप कहोगे कि जो हमारे पास गिवन डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या ये क्वालिफाई कर रहा है इस डेफिनेशन को, नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन पे जाना होगा। As far as definition of transition elements is considered, first of all let me represent the definition, उसके बाद हम इसको लिख देंगे। Any element which either in its ground state or excited state contains partially filled d orbitals. Again, I repeat the statement. Any element that either in its ground state or excited state contains partially filled d orbital. First of all, let me write the definition. Transition elements को define हम कैसे करते हैं? Transition element. Any element that either in its ground state or excited state contains partially filled d orbitals, d orbitals. This is the definition of a transition element. Any element that either in its ground state or excited state contains partially filled d orbitals. इसमें कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। What do you mean by ground state? What do you mean by partially filled d orbitals? And what do you mean by excited state? ये चीजें पहले एक्सप्लेन करनी होगी। What is the meaning of ground state? What is the meaning of excited state? And what is the meaning of partially filled d orbitals? Ground state means जो नॉर्मल इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन है 3d14s2, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन है 3d54s1, दैट्स नॉर्मल ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स द मीनिंग ऑफ ग्राउंड स्टेट, अपनी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Second is excited state. Excited state means oxidation states. When an element will undergo the loss of one or more electrons. एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब कोई भी एलिमेंट लूज कर लेगा तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहने वाली है, तो उसको आप कहोगे एक्साइटेड स्टेट, जिसको मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्राउंड स्टेट नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में। पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स, इसको बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा रॉन्ग सेंस मिस्टेक कर लेते हैं। दे कंसीडर पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स आर एज हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल्स d5. It does not mean partially filled d orbital. d5 means half filled, not partially filled. Partially filled means ना तो d orbital completely vacant होने चाहिए, ना तो d orbitals completely filled होने चाहिए। यानी partially filled d orbitals demand the configuration between d1 to d9। इसमें दो कॉन्फ़िगरेशन मैंने एक्सक्लूड कर दी, D0 मतलब वैकेंट, D10 मतलब कंप्लीटली फिल्ड। तो इनको बाहर निकाल के जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा दैट कॉन्फ़िगरेशन विल बी D1 to D9। इसका मीनिंग है पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। नाउ अब डेफिनेशन पे वापस आते हैं। कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट
जिसके या तो ग्राउंड स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो, यानी d ऑर्बिटल शुड कंटेन d1 to d9 कॉन्फ़िगरेशन, वो क्वालिफाई करेगा एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो इस डेफिनेशन को क्वालिफाई नहीं करेगा उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे, मे बी दैट विल बी अ डी ब्लॉक एलिमेंट। रिमेंबर दैट आई हैव यूज्ड और मीन्स इफ ग्राउंड स्टेट तो ऑब्वियसली एक ही होगी, अगर एक्साइटेड स्टेट एक से ज्यादा होगी, ग्राउंड स्टेट प्लस एक्साइटेड स्टेट जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस मेरे बनेगी उनमें से किसी एक में भी अगर डेफिनेशन फॉलो हो रही है देन इट विल क्वालिफाई एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। किसी एक में भी अगर डेफिनेशन फॉलो हो रही है देन इट विल क्वालिफाई एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर आउट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज किसी में भी डेफिनेशन फॉलो हो रही है, नो स्टेट फॉलोज कॉन्फ़िगरेशन दैट इट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो दिस हाउ यू विल सी कि कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। यू हैव टू चेक दिस कॉन्फ़िगरेशन। लेट मी इलस्ट्रेट दिस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो सबसे पहली एग्जांपल हम लेंगे फर्स्ट एलिमेंट दैट स्कैंडियम। स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन है आर्गॉन 3d1 4s2, 3d1 4s2। सेकेंड एलिमेंट हम लेंगे क्रोमियम, क्रोमियम आर्गॉन 3d5 4s1। थर्ड एलिमेंट हम लेने वाले हैं कॉपर, कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 3d10 4s1 and last element that is zinc argon 3d10 4s2। ये कुछ एलिमेंट्स है जिनको हम चेक करेंगे whether they will be called as transition elements or not. We have to check the definition. Configuration should be between d1 to d9. Now look at the scandium. ये सभी एलिमेंट्स की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। एज पर स्कैंडियम इज कॉन्सिडर्ड, इसके ग्राउंड स्टेट में d1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ग्राउंड स्टेट में ये डेफिनेशन को क्वालिफाई कर रहा है। It qualifies the definition in ground state because it contains d1. d1 is there, तो इसका मतलब ये डेफिनेशन क्वालिफाई कर रहा है। It is a transition element फिलहाल। स्कैंडियम का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, even only one oxidation state, that's +3। जब 3 इलेक्ट्रॉन्स आप निकालोगे डी ब्लॉक से, स्कैंडियम से, यहां से 2 यहां से 1, तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी आर्गॉन 3d0 4s0, 3d0 4s0, तीनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर, अब d0 है। लुक एट देयर, d0 तो इसमें नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है इस एक्साइटेड स्टेट में, इस ऑक्सीडेशन स्टेट में डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ग्राउंड स्टेट में फॉलो कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट में फॉलो नहीं कर रहा है। नाउ क्वेश्चन है इज इट अ ट्रांजिशन एलिमेंट और नॉट। मैंने पहले आपसे कहा अगर किसी एक में भी फॉलो हुआ देन इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। दो में से एक जगह तो फॉलो हो रहा है, इसका मतलब यह है कि स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट because it does follow the definition in its ground state, so we can say scandium is a true transition element। चलिए क्रोमियम पे जाएंगे। अगेन आई रिपीट, यहां पे कंफ्यूजन नहीं करना है, यहां तो फॉलो नहीं कर रहा है लेकिन यहां तो फॉलो कर रहा है। किसी भी एक जगह अगर डेफिनेशन फॉलो होगा देन वी कैन से दैट एलिमेंट इज अ ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। गो टू द क्रोमियम। As far as chromium is considered, it's argon 3d5 4s1. Look at the ground state, it is d5. Obviously d5 इस definition में आने वाला है, तो ये transition element कहलाएगा। क्रोमियम के बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। लेट मी टेक वन ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम +3। सारे पे तो नहीं जाएंगे। क्रोमियम +3 कॉन्फ़िगरेशन क्या बनने वाली है? आर्गॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन S से निकलेगा, यहां से 2 निकलेंगे, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 3d3 4s0। लुक एट द डी कॉन्फ़िगरेशन, इट इज d3
तो D3 इस डेफिनेशन में आ रहा है D1 to D9, तो D1 भी आएगा, D2 भी आएगा, D3 भी आएगा, अप टू D9 आएगा। तो इधर भी ये डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, यहाँ भी फॉलो कर रहा है, यहाँ भी फॉलो कर रहा है। इट मीन्स दैट क्रोमियम ऑल्सो फॉलोज द डेफिनेशन एंड हेंस कैन बी कॉल्ड एज अ ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट। तो क्रोमियम भी ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट है। Go to the copper. Let me talk about the copper. As far as copper is concerned, look at the ground state configuration of the copper. It is D10. ये D10 configuration है। D10 configuration में ये definition को follow नहीं करेगा, because it's D1 to D9. D10 does not follow the definition. इसका मतलब ground state में copper definition को follow नहीं कर रहा है, will cross it. ठीक। कॉपर के दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। फर्स्ट वन इज क्यूप्रस, कॉपर पॉजिटिव, एंड सेकेंड वन इज क्यूप्रिक, दैट्स कॉपर 2 पॉजिटिव। क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। लेट मी टेक क्यूप्रस। एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर दें आप, ये बनेगा आर्गॉन 3d10 and 4s0, 4s लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लुक एट द डी कॉन्फ़िगरेशन, अगेन इट इज D10, अब भी D10 है। इसका मतलब अगेन ये डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहां पे भी डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। नाउ गोइंग टू कॉपर 2 पॉजिटिव, आर्गॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे आप, 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 3d से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। योर कॉन्फ़िगरेशन इज 3d9। 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी दैट्स 3d9। दिस इज 3d9। नाउ लुक एट D configuration, it is D9. This case it does follow the definition because D1 to D9 definition follow होगा, तो इस केस में definition follow कर रहा है। So hence इस केस में कहेंगे कि copper definition follow कर रहा है। 3 में से 2 केसेस में definition follow नहीं हो रही है, but तीसरे केस में definition follow हो रही है। पहले ही मैंने आपसे कहा out of all the possibilities that we have, अगर एक में भी definition follow कर रहा है, so we can say it is a true transition element। इसका मतलब ये है कि copper भी true transition element है because it does follow definition of a transition element in one of the case, that's copper dipositive। चलिए, going to the last element, that is zinc। कोड से देख लीजिएगा। As far as zinc is considered ground state, ग्राउंड स्टेट में 3d10, तो ग्राउंड स्टेट में D10 कॉन्फ़िगरेशन है। D10 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये ग्राउंड स्टेट में डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रहा है, विल क्रॉस इट। इट्स नॉट फॉलोइंग द डेफिनेशन इन ग्राउंड स्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंक का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज जिंक 2 पॉजिटिव। इट इज जिंक 2 पॉजिटिव। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनने वाली है? इट विल बी आर्गॉन 3d10 and 4s0. Zinc 2 positive, 3d10, 4s0. Look at the configuration. 3d10, अब भी D completely filled है। इसका मतलब ये यहाँ पे भी डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रहा है। जिंक की 2 ही पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ग्राउंड स्टेट एंड सेकंड पॉसिबिलिटी एक्साइटेड स्टेट। ना तो इधर डेफिनेशन फॉलो हो रहा है, ना तो इधर डेफिनेशन फॉलो हो रहा है। इट मीन्स दैट जिंक नीदर इन इट्स ग्राउंड स्टेट नॉर इन इट्स एक्साइटेड स्टेट फॉलोज द डेफिनेशन। सो दोनों जगह डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है जिंक इज नॉट अ ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द डेफिनेशन of a transition element. Scandium is a transition element, chromium is a transition element, copper is a true transition element, but zinc is not a true transition element because it neither in its ground state nor in its excited state follows the definition of a transition element. So hence we can say zinc is not a transition element. ठीक, अब इसको मैं सम अप कर लेता हूँ। हमने पहले ही कहा डी ब्लॉक में 10 ग्रुप्स आते हैं, दैट्स ग्रुप 3 टू ग्रुप 12।
ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 11 तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं दे फॉलो द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यानी ग्रुप 3 टू ग्रुप 11 जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो डेफिनेशन को फॉलो करते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बट वन ग्रुप, that is group number 12, look at the zinc, it belongs to group number 12, 10 plus 2 12 elements of group number 12, that is zinc family। elements of group number 12, group 12 के elements जिंक फैमिली, इसमें 3 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। 3 elements of group number 12, that is zinc, cadmium and mercury. They do not follow the definition of transition elements। ये transition elements की definition follow नहीं करते हैं, इस वजह से हम कहेंगे कि they are not the true transition elements। So statement हमारा बनेगा elements of group number 12। कौन कौन सा element है? zinc, cadmium and mercury, they do not follow the definition of transition elements and hence they are not true transition elements। So I will write the statement here. From this definition we conclude this definition on the basis of this statement that elements of group 12, elements of group 12, that is कौन कौन सा एलिमेंट है? जिंक, कैडमियम, मर्करी, एटॉमिक नंबर 30, एटॉमिक नंबर 48 एंड एटॉमिक नंबर 80। ये 3 एलिमेंट्स आर नॉट ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आर नॉट ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। These 3 elements group number 12 exclude कर लेंगे। जिंक, कैडमियम, मर्करी ये ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है और ये अक्सर ऑब्जेक्टिव आ चुका है, आता भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट? या तो एलिमेंट अलग अलग दिया जाएगा, या तो खाली जिंक या खाली कैडमियम या मर्करी, या तीनों एक साथ दिए जाते हैं। दिस इज हाउ यू डिफाइन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। चले नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हाउ यू क्लासिफाई द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से कर लेंगे? As far as classification of transition elements is considered, transition elements are classified into 3 in total we have 4 transition series, but generally हम 3 transition series में इनकी classification लेते हैं। Let me take 4 transition series। They are classified on the basis of nature of the d orbital। कौन सा d orbitals fill होगी या कौन सी d subshell fill होगी, उस basis पे transition elements के 4 series है। पहला d ऑर्बिटल या पहला d सबशेल स्टार्ट होता है फ्रॉम थर्ड शेल, तो पहला 3d, देन 4d, देन 5d, देन 6d। 3d series, 4d series, 5d series and 6d series on the basis of nature of d orbitals or the type of d orbitals or the type of d subshell that's going to be filled, we classify transition elements into 4 series: 3d series, 4d series, 5d series and 6d series. Let me write that. Classification of transition elements. Classification of transition elements.
classification of transition elements. How we classify transition elements. Transition elements are classified on the basis of nature of d subshell field, d subshell or d orbitals field. तो पहला 3D सीरीज और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 3D सीरीज और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ऑब्वियस रीजन है इसमें 3D फिल हो गया, 3D सबशेल इज फिल्ड, क्योंकि 3D सीरीज पहली बार ट्रांजिशन एलिमेंट्स में फिल होगा, तो ऑब्वियसली दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो सबसे पहले all the 4 transition series, जितने भी transition series है, they in total contain 10 elements because we have got only 10 electrons to fill in d subshell. इसमें 10 electrons है। First, it contains 10 elements. Point 1, 10 elements. और वो elements कहाँ से कहाँ तक होते हैं? The elements start from scandium and end at zinc. Scandium atomic number 21 and zinc atomic number 30. This first transition series contains 10 elements, and the elements start from atomic number 21 scandium and will end at atomic number 30, that is zinc. Although remember, zinc is not a true transition element, but it's included in the transition because they are included in the transition elements because they mark the end of every transition series. But remember, zinc is not a true transition element. इनको non-typical transition elements भी कह सकते हैं। So 21 से start होके 30 पे जाएगा। इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से पहले जो नोबल गैस आता है दैट्स आर्गॉन, एटॉमिक नंबर 18, देन इट इज 3D, देन वी हैव 4s, 3D and 4s. As far as 3D is considered, obvious बात है, इसमें मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स 1 और मैक्सिमम 10, और 4s में मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स 1 एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2। रिमेंबर दैट जब हमने पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की लिखी, वहां पे हमने लिखा था 4s 0 to 2, बट दैट 0 जो है वो पहली ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट नहीं है, दैट बिलोंग्स टू सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। तो पहली ट्रांजिशन सीरीज में 1 to 2 मिलेगा, क्रोमियम एंड कॉपर 1, but rest of the elements we have 2, 4s2. So this is the electronic configuration, general electronic configuration of first transition series. Second transition series, जिसको हम 4D series भी कहेंगे, 4D series और second transition series, second transition series. Again, this contains 10 elements. फिर से 10 elements है, like first transition series. इसमें भी 10 elements है, और ये elements कहाँ से कहाँ हो गए? The first element in this transition series is deuterium, and it ends at cadmium, क्योंकि zinc के नीचे तो cadmium ही होगा. Its atomic number is 39. And its atomic number is 48. 39 to 48 जितने भी elements आ जाएंगे, 10 elements, they belong to 4D series और second transition series. इनकी general electronic configuration 39 से पहले, second transition series से पहले जो noble gas आता है, that noble gas is krypton. Krypton, its
4d, then 5s. 4d obviously 1 to 10. 5s, you know that यही वो ट्रांजिशन सीरीज है जहां पे s में 0 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. सो वी राइट 0 to 2. एक एलिमेंट पैलेडियम दैट बिलोंग्स टू दिस ट्रांजिशन सीरीज, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा s में. इन सम केसेस 1 बट मेजॉरिटी केसेस 2. दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज. Now moving to the third transition series or 5D series. Third 5D series or third transition series. ऑब्वियस बात है, इस ट्रांजिशन सीरीज में 5D सबशेल फिल होगा. 5D सबशेल इज फिल्ड इन दिस ट्रांजिशन सीरीज. इसमें भी 10 एलिमेंट्स होंगे. इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू, अभी हम देखेंगे. और ये सीरीज स्टार्ट होती है फ्रॉम लेंथेनम, फर्स्ट एलिमेंट. फिर लेंथेनम के बाद देयर इज अ गैप ऑफ 14 एलिमेंट्स. इन 14 एलिमेंट्स को हम बाद में देख लेंगे. फिर जो इसका दूसरा एलिमेंट आता है दैट इज हाफनियम, एंड देन इट विल एंड एट मर्करी. It starts with lanthanum, atomic number 57. फिर 58 to 71, ये जो गैप बनती है 58 to 71, ये गैप 14 एलिमेंट्स की गैप है. और ये 14 एलिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल होते हैं, जिनको आप नाम देते हो लैंथेनॉइड्स. These 14 elements are called as lanthanoids, क्योंकि वो लैंथेनम के बाद ही आते हैं. 58 is the first lanthanoid and 71 is the last lanthanoid. तो ये एक गैप बनती है 14 एलिमेंट्स की. तो पहले एक एलिमेंट डी ब्लॉक का, फिर 14 एलिमेंट्स की गैप जो लैंथेनॉइड्स हो गए, एंड देन हाफनियम इज द सेकंड डी ब्लॉक एलिमेंट और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट. इसका एटॉमिक नंबर है 72. फर्स्ट वन इज लैंथेनम. लैंथेनम के बाद जो दूसरा आता है दैट्स हाफनियम, एटॉमिक नंबर 72. पहला 57, दूसरा 72. 57 से लेके 72 तक जितने भी एलिमेंट्स है दे आर नोन एज लैंथेनाइड्स. इस वजह से गैप आ जाती है. देन लास्ट एलिमेंट जो है इट्स मर्करी, एटॉमिक नंबर 80. ठीक है, अगेन आई रिपीट, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज यानी 5D सीरीज का पहला एलिमेंट लैंथेनम, एटॉमिक नंबर 57. तो दूसरा ऑब्वियसली तो 58 होना चाहिए था. नो, 57 के बाद 14 एलिमेंट्स की गैप, यानी 58 to 71 14 एलिमेंट्स की गैप आती है और उनको हम नाम देते हैं लैंथेनॉइड्स. दिस इज अ गैप, देयर 14 एलिमेंट्स कॉल्ड एज लैंथेनॉइड्स. और जो दूसरा एलिमेंट यहां पे आता है दैट्स हाफनियम. This is atomic number 72 and it will end at mercury, that's atomic number 80. इस ट्रांजिशन सीरीज की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ट्रांजिशन सीरीज की होगी. लैंथेनम से पहले 57 से पहले जो नोबल गैस आता है दैट्स xenon, atomic number 54. Then we write 5D and 6s. 5D obviously 1 to 10, 6s 1 to 2. अगेन इसमें भी या तो s में एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज लाइक फर्स्ट एंड सेकंड कंटेन्स 10 एलिमेंट्स, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कि इस ट्रांजिशन सीरीज
में पहले और दूसरे एलिमेंट के बीच में एक गैप आ जाती है 14 की गैप, एंड द गैप ऑफ दैट 14 एलिमेंट्स बिलोंग टू लैंथेनाइट्स, और उसके बाद दूसरा एलिमेंट 72 एंड सेट 80, दैट्स मर्करी. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. नाउ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के बाद हम जाएंगे फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज. As far as fourth transition series, or that can be called as 6D series, 6D or fourth transition series, fourth transition series or 6D series. Again, like first, second and third, it also contains 10 elements. This series starts from first actinium, atomic number 89, then second element, again gap of 14, जो second element यहाँ पे है, that's atomic number 104, जिसको IUPAC नाम में हम कहेंगे uncodium, atomic number 104, and it will end at atomic number 112. Sorry, it's unilcodium, unbium, that's atomic number 112. फर्स्ट एलिमेंट 89 के बाद फिर से गैप है 14 एलिमेंट्स की, और इन 14 एलिमेंट्स को आप कहोगे इस टाइम एक्टिनॉइड्स, like lanthanoids. There are series of 14 elements which follow actinium called as actinoids. 14 elements. एक्टिनियम के बाद यानी 90 से लेके 103 तक जो 14 एलिमेंट्स आते हैं, दे बिलोंग टू द सीरीज कॉल्ड एज एक्टिनॉइड्स. फिर 104 पहला अनिलकॉडियम अप टू 112 अनबायम. ये सारे के सारे एलिमेंट्स ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स है. दे आर ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स एक्सेप्ट एक्टिनियम, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स, एंड दे आर रेडियो एक्टिव. ये रेडियो एक्टिव होते हैं, इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज अभी हमारे पास नहीं है, तो हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ही जनरली लेते हैं, और उन सभी की प्रॉपर्टीज हम एक्सप्लेन करते हैं विथ रेफरेंस टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. तो हमारा जो जनरल स्टडी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का होगा, दैट विल बी विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. द प्रॉपर्टीज, variation of properties in the first transition series is also followed by the second transition series and third transition series. So this was the classification of transition elements into 4 series: 3D series, 4D series, 5D series and 6D series. हर किसी सीरीज में D elements, हर किसी सीरीज में 10 elements है, और वो 10 एलिमेंट्स मैंने दिखाया किस एटॉमिक नंबर से कहां तक जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने दिखा दी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू हैव रिटन. तो लास्ट वाले में ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है, तो इसको जनरली हम नहीं लेते. वी टेक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज. नाउ लास्ट पॉइंट in the classification is, that's very important, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. द रीजन बिहाइंड दैट, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वी एक्सप्लेन दैट प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बेस पे हम पूरी एक्सप्लेन करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी. फॉर दैट वी शुड नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज स्कैंडियम टू जिंक, and that is very important for understanding this second chapter जो उसके बाद follow करा, that's coordination compounds. Coordination compound is totally based on the electronic configuration of first transition series. So I will write electronic configuration of first transition series.
of first transition series or 3D series. This is very important. सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप खुद भी देख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहां लेंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार लिखने की जरूरत पड़ेगी। दैट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर्गॉन 3D and 4s, 3D 1 to 10 and 4s 1 to 2. You already know it, अभी डिस्कस हुआ है। तो सबसे पहला एलिमेंट atomic number represented by Zi and electronic configuration. First element scandium, second element titanium, third element vanadium, fourth element chromium, then we have manganese, iron, cobalt, nickel. At the last we have two more elements, copper, and finally zinc. These are the elements of first transition series: scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc. Scandium atomic number 21, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गॉन 3D and 4s. 4s completely filled. 21st electron enters in 3D, it's 3D1. Titanium atomic number 22, कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन, ऑब्वियस बात है 3D1 के बाद 3D2 4s2. Vanadium atomic number 23, argon 3D2 के बाद obvious बात है 3D3 then 4s2. Next chromium atomic number 24. तो यहाँ पे फिर से ध्यान देना है, मैं बता भी चुका हूँ या आपने पढ़ा भी होगा। 3D3 के बाद आना चाहिए 3D4, but it's not 3D4, it is 3D5. 3D5 then 4s1. Reasons, two reasons. First, 3D और 4s की जो एनर्जी लेवल है वो बहुत क्लोज है, इस वजह से sd ट्रांजिशंस आराम से होती है। इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम s to d. एंड नंबर सेकेंड, ये मूव क्यों कर रहा है, व्हाट्स रीजन बिहाइंड दैट? d5 इज हाफ फिल्ड एंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इस वजह से ये 3D4 के बजाय 3D5 पे आ जाता है। सो दिस इज क्रोमियम, इसको मैं स्टार मार्क कर लेता हूं, इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीज, इट्स आर्गॉन, then it will remain 3D5 and 4s2. It tends to remain 3D5 again because of half filled configuration. Then iron, it's argon 3D6 4s2. Then cobalt, argon 3D7 4s2. Then nickel obviously 3D7 के बाद तो 3D8 पे जाएगा, argon 3D8 4s2. Then in case of copper, as far as generally we speak that it should be 3D9 and 4s2, but it moves from 3D9 to 3D10. Reason is completely filled, 3D10 4s1. Again sd transition, electron easily moves from s to d because this configuration is this completely filled and a stable configuration. And finally we have argon 3D10 4s2. This is electronic configuration of first transition series from scandium to zinc. ठीक है, दो जगह पे ध्यान रखना होगा, एक तो क्रोमियम और दूसरा कॉपर में। इट्स हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस। तो पूरी की पूरी
जो स्टडी होगी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, दैट्स बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. दिस वाज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज एंड दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, जहां से इंशाल्लाह कल हम आगे स्टार्ट कर लेंगे. दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जहां पे आज हमने डी ब्लॉक एलिमेंट को डिफाइन किया, ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, and finally we got the classification and electronic configuration of first transition series. Thank you so much.